जब से देश में कृषि बिल पारित हुआ है, तब से ही विपक्षी पार्टियों को सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल गया है और वे किसानों को भड़काने के अपने काम में लग चुकी है। हालांकि जब एनडीए की ही एक पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने इस बिल का विरोध किया और एनडीए से अलग हो गई तो हैरानी हुई। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि अकाली दल की राजनीतिक स्टंटबाजी का एक नमूना था और वह किसानों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए एक चाल थी। दरअसल शिरोमणि अकाली दल ने पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस और आप जैसी पार्टियों से हारकर अपने वोट बैंक को गंवा चुकी है। उसी प्रक्रिया के लिए सिख पंथ के लाभ के लिए काम करने वाली इस पार्टी के पंजाब के लोगों, विशेष रूप से किसानों को कृषि से संबंधित विधायी बिलों से डराकर अपने पक्ष में करना चाहती है। अकाली दल की पाखंड और राजनीतिक अवसरवाद को उजागर करने वाली रिपोर्ट में इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने इस महीने मोदी सरकार से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था, उन्होंने अपने इस्तीफे के केवल 10 दिन पहले कृषि संबंधी सुधार के अध्यादेशों का मुखर रूप से समर्थन किया था। वास्तव में उन सभी सुधारों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महीनों पहले मंजूरी दे दी गई थी और तब हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में किसी प्रकार का विरोध नहीं जताया। हरसिमरत कौर बादल ने एक वीडियो में सुधारों का समर्थन करते हुए कहा था कि आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साहब ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, इनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आजादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है। दूसरी बात ये कही गई है कि जो आज तक मंडियां सिर्फ सरकारों के कब्जे में होती थी, अब कोई भी लाइसेंस सरकार से लेके मंडी लगा सकता। अब वही हरसिमरत कौर बादल और उनके पति ने पंजाब में अपनी अप्रासंगिक हो चुकी राजनीतिक करियर को फिर से जीवित करने के लिए नाटक शुरू किया है। वे वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया था, यानी किसानों को गुमराह करना। वास्तव में मंत्रिमंडल से इस्तीफा और एनडीए के बाहर होने के बाद अब शिरोमणि अकाली दल ने बेशर्मी की हद पार करते हुए पंजाब के 3 उच्चतम सिख धार्मिक संस्थानों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है ताकि वे अपने स्वयं के राजनीतिक स्टंटबाजी को सफल कर सके। एक तरफ सुखबीर सिंह बादल 1 अक्टूबर को श्री अकाल तख्त साहिब से चंडीगढ़ तक विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं हरसिमरत कौर श्री आनंद साहिब से मार्च का नेतृत्व करेंगी। अन्य अकाली नेताओं को 1 अक्टूबर को तख्त तलवंडी साहब के श्री दमदमा साहिब से चंडीगढ़ तक मार्च की प्लानिंग है। बादल परिवार अपना राजनीतिक आधार खो चुका है और इसी कारण वे अब बेचैन हैं। पंजाब में 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में किसी तरह से वापसी करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे वे अपना रहे हैं। पहले से ही राज्य में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से उनके वोट शेयर को एक बड़ा झटका लगा है। यह दिखाता है कि पंजाब के लोग अकाली से इस कदर तक परेशान हो चुके हैं कि वे आम आदमी पार्टी को भी वोट देने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने पंजाब के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो 2017 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 के आम चुनाव। अकाली दल के लगातार 10 वर्षों के शासन के बाद बादल परिवार के विरुद्ध जनता में भारी आक्रोश बन चुका था। यही नहीं, इस पार्टी ने सिख संस्थाओं के ऊपर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था, जिसके कारण भी इस पार्टी के विरुद्ध एक विरोधी लहर बनी हुई है। बादल की अगुवाई वाले अकाली दल अब भाजपा और एनडीए से अलग होकर पंजाब पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यदि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने राजनीतिक कार्ड खेलना शुरू कर दिया तो 2022 आने तक चुनावों में अकाली दल को पंजाब के राजनीति से बाहर फेंक दिया जाएगा, जैसे एक मक्खी को दूध के गिलास से बाहर फेंक दिया जाता है। और उसका कारण होगा कृषि बिलों पर उसकी असफल राजनीतिक स्टंटबाजी।